हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल। स्वागत करता हूं आज आपका ही चैनल द मिशन फॉर एम में। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा प्यारा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है मध्यकालीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री। दोस्तों मेडिवल हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। दोस्तों भारत पर मुस्लिम आक्रमण आज से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से ही है। दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे मोहम्मद गजनबी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में, तथा दिल्ली सल्तनत का उद्गम कैसे हुआ और दिल्ली सल्तनत से आपकी मुगल वंश का उदय कैसे हुआ। इन विशेष टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे और दोस्तों इससे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को साथ ही साथ समझते हुए चलेंगे। आइए दोस्तों बिना देरी करे हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। दोस्तों भारत पर मुस्लिम आक्रमण करने वाले अरब आक्रमणकारी थे तथा कुछ तुर्क आक्रमणकारी थे। दोस्तों अरब आक्रमणकारी की बात करें तो दोस्तों ये आपका ईरान वाला एरिया जो था, ईरान से जो लोग आक्रमण करने आए थे वो अरब आक्रमणकारी कहलाते हैं। तथा तुर्क आक्रमणकारी की बात करें तो आपके कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया गणराज्य से होकर जितने भी लोग भारत पर आक्रमण करने आए उन्हें तुर्क आक्रमणकारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपका अरब आक्रमणकारी की तरफ से मोहम्मद बिन कासिम आया था और तुर्क आक्रमणकारी की तरफ से मोहम्मद गजनबी तथा मोहम्मद गौरी आया था। समझते हैं दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था जिसने सफल आक्रमण किया था। दोस्तों इसने 712 ईसा पूर्व में भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया तथा उसको जीत लिया। उस समय वहां पर जो राजा राज कर रहे थे उनका नाम था राजा दाहिर। इन्होंने दोस्तों क्या किया, राजा दाहिर को पराजित किया और वहां पर क्या कर लिया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इन्होंने अपनी राजधानी ब्राह्मणबाद को बनाई थी। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारा धन धान्य लूटा और चले गए। दोस्तों चाहे वह अरब आक्रमणकारी हो चाहे वह तुर्क आक्रमणकारी हो, इनमें से किसी का भी मुख्य उद्देश्य भारत में बसकर शासन करना नहीं था, बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत आकर बहुत सारी धन धान्य को लूटना और यहाँ से वापस चले जाना। मोहम्मद बिन कासिम ने एक साल बाद 713 ईसा पूर्व में क्या किया, मुल्तान पर आक्रमण किया और दोस्तों वहां की राजधानी अलमंसूरा को बनाया। दोस्तों मुल्तान उस समय स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मुल्तान में बहुत ज्यादा मात्रा में सोना था, इसीलिए उसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों साथ ही साथ मोहम्मद बिन कासिम ने एक जजिया कर लागू कर दिया। दोस्तों जजिया टैक्स क्या होता था, ये गैर मुस्लिम लोगों को देना पड़ता था। जो लोग मुसलमान नहीं थे उन्हें ये टैक्स देना पड़ता था। मोहम्मद बिन कासिम ने इसमें जजिया कर में 5 लोगों को छूट प्रदान की, ब्राह्मण, बूढ़ा, स्त्री, बच्चे तथा विकलांग, इन 5 लोगों को छूट प्रदान की। दोस्तों साथ ही साथ जब हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि उसमें एक शासक हुआ था फिरोज शाह तुगलक, जिसने दोस्तों क्या किया था, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। मुगल वंश में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में, जिन्होंने 1564 में क्या किया, जजिया कर समाप्त कर दिया था। उसके बाद जो अगला शासक हुआ था औरंगजेब, दोस्तों इसने क्या किया था, 1679 में पुनः जजिया कर को क्या कर दिया था, लगा दिया था। और दोस्तों आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक कौन हुआ है, तो मोहम्मद शाह अर्थात रंगीला राजा जो पूर्ण रूप से इसको समाप्त करने वाला शासक हुआ। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, इसने क्या कर दिया, जजिया कर लगा दिया, इससे बहुत ज्यादा टैक्स लिया। ये एक तरीके का सुरक्षात्मक टैक्स होता था। आगे चलकर दोस्तों क्या हो जाता है, अलप्तगीन द्वारा इसकी मृत्यु हो जाती है। अलप्तगीन अगला शासक बन जाता है। इसने दोस्तों क्या किया, गजनी साम्राज्य की स्थापना की, गजनी साम्राज्य की नींव डाली। इसका दोस्तों प्रथम शासक कौन था, अलप्तगीन था। गजनी साम्राज्य की इसने क्या की, स्थापना की। गजनी का दोस्तों एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था दोस्तों सुबक्तगीन। सुबक्तगीन ने क्या किया, 1977 पर यह गद्दी पर बैठा था तथा इसी का ही पुत्र हुआ था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी शासन अर्थात गद्दी पर बैठने से पूर्व ये कहां का शासक था, तो आप कहेंगे खुरासान का शासक था। इसने दोस्तों 1998 में ये गद्दी पर बैठा था। इसने दोस्तों जब ये गद्दी पर बैठ गया था इसने 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। दोस्तों इसने क्या किया था, 1001 में पंजाब पर आक्रमण किया, वहां के जो शासक थे उनको पराजित किया और क्या कर लिया, भारत पर इसका ये प्रथम आक्रमण। आगे दोस्तों इसने क्या किया, इसने वैसे भारत पर 17 आक्रमण किए, लेकिन दोस्तों इसका 16वां आक्रमण जिसे सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने 1025 ईसा पूर्व में आप कहेंगे गुजरात में एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है सोमनाथ मंदिर। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों इसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। वहां से इसने 20 लाख दिनार बराबर वहां से धन लूटा था। और दोस्तों वह एक बहुत बड़ी चोरी के रूप में जानी जाती है। इसीलिए दोस्तों जब इसने क्या करा, 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा और वहां से जा रहा था तो इसके रास्ते में युद्ध हो गया था जाट जाति के लोगों से। दोस्तों जिससे जाट जाति के लोगों ने इससे थोड़ा बहुत धन धान्य लूट लिया था। दोस्तों इसका जो 17वां आक्रमण था 1027 में, वो दोस्तों जाट जाति के लोगों के विरुद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों क्या हो गया था, मोहम्मद गजनबी की मृत्यु हो गई थी। और अगला शासक कौन आ गया था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, 1175 में दोस्तों इन्होंने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था।
लेकिन इसका ये आक्रमण सफल रहा था दोस्तों। उसके बाद शासक करने आया था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने दोस्तों 1178 गुजरात एरिया पर इसने क्या किया, 1178 में आक्रमण किया। उस समय गुजरात पर जिसका शासक था वो थे भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने दोस्तों इसको क्या कर दिया, बुरी तरह पराजित कर दिया और यहाँ से भाग गया। दोस्तों जब भीम द्वितीय को लगने लगा गुजरात गौरी के आक्रमण से सेफ नहीं है, तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, उस समय मेवाड़ के शासक हुआ करते थे जयचंद्र, जो कि गढ़वाल वंश के शासक थे दोस्तों। उनके साथ भीम द्वितीय ने क्या कर ली, संधि कर ली। जयचंद्र के साथ क्या कर ली, आप कहेंगे संधि कर ली। जयचंद्र के साथ जब इन्होंने संधि कर ली तो दोस्तों पुनः गौरी कहाँ आया, आप कहेंगे भारत में आक्रमण करने आया। तो दोस्तों प्रथम तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी तथा भीम द्वितीय के साथ दोबारा युद्ध हुआ, जिसमें से गौरी पराजित हो गया क्योंकि इस बार साथ दे रहा था जयचंद्र। दोस्तों जब जयचंद्र ने भीम द्वितीय का साथ दिया तो गौरी बुरी तरह पराजित हो गया और यहाँ से भाग गया। तो दोस्तों गौरी को लगा कहीं ना कहीं अगर जयचंद्र को अपने पक्ष में ले लिया जाए तो दोस्तों भीम द्वितीय को हराना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों गौरी पहुंचा दोस्तों जयचंद्र के पास और जयचंद्र से कहा, सुनिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धनदान को लूटने आए हैं, अगर आप हमारा साथ दें तो हम भीम द्वितीय को हराकर यहाँ से धनदान लूट कर चले जाएंगे और आप यहाँ पर शासक कर लेना। ये बात दोस्तों जयचंद्र को पसंद आ गई। हालांकि जयचंद्र की बात की जाए तो जयचंद्र एक लोभी शासक था। जयचंद्र ने क्या किया दोस्तों, जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और किसको पराजित करा दिया, आप कहेंगे भीम द्वितीय को। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पराजित करा दिया था। मोहम्मद गौरी ने 1194 चंदावर के युद्ध में किसकी हत्या कर दी, आप कहेंगे जयचंद्र की हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दोस्तों ये बहुत सारे धनदान को लूटकर जब यहाँ से जा रहा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसके साथ नहीं गया, बल्कि वो यहीं पर भारत में ही रह गया और उसने किस वंश की स्थापना की, गुलाम वंश की स्थापना की। दोस्तों यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों आगे पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत के बारे में। आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और मजेदार वीडियो लेके आऊँगा, फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।